कर रही है कि नहीं कर रही है? कल आप क्या बोले थे सर? हम बोले थे हाँ। आपको बात पर हक है। हाँ। लहास को प्रशासन नहीं दिया, जाते तो कुत्ता नियर भगा देता था। आप कोतवाली में गए थे तो आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। भाई देखिए जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ प्रशासन जो बात कह रही है, ये महिला हम इनको जानते नहीं थे। यहाँ सड़क पर ये मिली थी, इन्होंने सड़क जाम किया हुआ था और हमारे कहने पर, पुलिस के आश्वासन पर इन्होंने अपना प्रेस से वहाँ रोड से पूरा जाम, धरना, चक्का जाम हटाया था और पुलिस ने ये आश्वस्त किया था कि 2 दिन के अंदर इनके बच्चे को ढूंढ कर लाकर वो देंगे। उसके बाद ये महिला अपने परिवार के साथ कोतवाली थाने में जितनी बार गई हैं, इनका पहला आरोप ये है कि पुलिस में कोतवाली थाना से इनको कभी ठीक से व्यवहार तक नहीं किया गया है। इनको पूरे दिन ये थाने में बैठी रही हैं। पुलिस ने कोई सहानुभूति, जिसको पकड़ के देते थे तो पंखा में चाउमीन खिलाते थे और पुलिस ने कोई इनके साथ सहानुभूति नहीं रखी। इनका ऐसा मानना है कि पुलिस जो है, जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है। इनके साथ यहाँ पर जितने लोग हैं, हम लोग की मांग है, हम इनके मांग में अपनी आवाज जोड़ रहे हैं। इनके बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो लोग भी हत्या के आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके, इनके अनुसार 3 लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हैं, तो जो लोग भी, जिन पर भी ये FIR इन्होंने किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के तहत संभव है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बच्चे की जिसकी मौत हुई है, उनकी ये बेवा हैं, उनकी पत्नी है, इनको हर हालत में, माँ को, परिवार को, सरकार को सुटेबल कॉम्पनसेशन देना चाहिए। रुको भाई, अपराध मुक्त अपराधियों के नाम पर सिर्फ इनकाउंटर और हत्या करने से बात नहीं बनेगी। अगर अपराध पर नियंत्रण पाना है, अगर अपराध पर नियंत्रण पाना है तो इस तरह के जो पुलिस का जो रवैया है उसको सुधारना होगा और हर हालत में जिनके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार को उससे इंसाफ करना होगा। जिन पर हत्या का आरोप है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक सरकार की ओर से कोई मंत्री आया है? नहीं, सरकार की ओर से मंत्री आए थे, रामकृपाल जी आए थे कल। सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि आए? ठीक है, आपको तो पैसा नहीं ना चाहिए, आपको तो इंसाफ न चाहिए। ये बिहार में ये तरीका बन गया है कि लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद आप कुछ पैसा दे के सोचते हैं कि मामला दब जाएगा। भाई, परिवारजनों को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ का मतलब है कि जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई हो और पुलिस की लापरवाही जिसकी है, पुलिस के जो अफसर इस घटना के लिए जिम्मेवार थे, जिन्होंने जांच की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जिन पुलिस पदाधिकारियों ने कोतवाली में माताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, इनको ठीक से नहीं ट्रीट किया, उस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि कोतवाली थाना में एक बार नहीं, कई दिन ये लोग गए हैं और पुलिस ने कोई समुचित जवाब इनको नहीं दिया, इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मुझे एक ही आप लोग से ही बात बोलेंगे, बस मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा है उसी तरह मोनी किन्नर और बीसी को भी इनकाउंटर होना चाहिए। हाफ इनकाउंटर नहीं चले। जितने भी अपराधी है वो आज मेरे भाई को लूटे, कल किसी और को लूटेंगे, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। और कल के किसी और की होगी, मुझे इंसाफ। सर उनका एनकाउंटर नहीं होता, काउंटर हो जाएगा हर जगह। हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। 2 दिन को हम लोग देंगे पुलिस को, नहीं तो फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे। अभी तो यहाँ इतनी भीड़ है, मैं आता हूँ फिर से शाम में आके आपसे बात करता हूँ। आप पहले मीडिया के जरिए देश दुनिया को ये बताइए
कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। आप बोले एक बोली हम हट गए थे, बिल्कुल हट गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही बात दुनिया को बता रहे हैं कि आप ऐसी महिला हैं कि वहाँ पर सड़क जाम पर आप बैठी थी। विधवा के लिए क्या चीज है? संपत्ति, बच्चा, ठीक बात, जिसका वो भी बच्चा, चोर चुहार नहीं कोई थाना में, प्रशासन आओ बच्चा पर आरोप लगा रहा है, सबूत नहीं है, हम सबूत दे रहे हैं। चुनाव सुनाओ, सुनिए सर, रुक जाइए 2 मिनट, पीछे करो यार, पीछे करो भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तभी सुनाई देगा सारी बात। आ जाओ आगे, आ जाओ, ले लो। दारू बेचता था तो सबूत होगा ना। अरे भाई, अगर प्रशासन ने कहा है कि जो जिसकी हत्या हुई है वो दारू बेचता था, तो इसका प्रशासन इतने दिन से क्या कर रहा था? दारू बेचना तो गैर कानूनी है। तो अगर कोई व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके मरने के बाद, तो पहला सवाल तो पुलिस पर ही उठता है कि अगर बंटी यादव शराब बेचते थे या शराब के काम में इन्वॉल्व थे तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज उसके मरने के बाद आप क्यों गलत बात बोल रहे हैं? अपराधी है सर रोहित, सुनिए ये अपराधी है। और ये सुनिए आप हल्ला मत इस मामला का मामला क्या था सब लोगों ने आप सुनो, नहीं चल रहा है। आवाज रुके कह रहा है कि किन्नर के चलते बंटी के हत्या हुआ है। आप इनकाउंटर में बोल दीजिए, आप इनकाउंटर हुआ है अपराधी का, उससे क्या? मेरे भाई इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये हाफ इनकाउंटर लाओ ना बचा वाला मोबाइल, नया सब बोलते हो मुझे। उस बच्चे की हत्या हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर कह के ये सब नया शब्दावली मत पैदा कीजिए। सीधी बात है, 3 मांग सीधी है। जो भी हत्या के लिए जिम्मेवार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस वाले इस पूरे घटना के लिए दोषी हैं उस पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो कोतवाली थाना में 2 लोग, सुनिए, क्या मामला चुप रहिए, सुनिए, हाँ सुनिए, सब बात प्रशासन पत्थर पटका था, आज प्रशासन क्या ही क्या कर रहा है? किन्नर के चलते मौत हुआ है, प्रशासन हमको दारू पर बच्चा का आरोप लगाना। आप इसको भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, मीडिया को भेज दिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी किसी की हत्या के बाद उसको अपराधी बता देना या उसको गलत बता देने से बात नहीं बनेगी। अगर वो व्यक्ति गलत कुछ कर रहा था तो पुलिस को आकर बंटी यादव को गिरफ्तार करना चाहिए था। मरने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया वो गलत कर रहा था। भैया कोई थाना हमको देवे सबूत मेरा बच्चा के, ठीक बात, मुंह से हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोतवाली मार दिया था, मान लीजिएगा आप। किसी को बच्चा के मरने के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कह रहे हैं कि जो जिस बच्चे की हत्या हुई है आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे थे। अगर गलत काम कर रहे थे तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। गलत काम वो नहीं कर रहे थे। जब वो शराब बंद है तभी प्रशासन शराब क्यों? अरे प्रशासन तो खुद ही पैसा लेके शराब बेचवा रहा है, कौन नहीं जानता है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं, सारा बिना पुलिस वाले के पैसा लिए हुए कहीं शराब थोड़े बिक रहा है। कोई हत्या हो गया तो जबरदस्ती दूसरे पर थोप रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोतवाली में जब ये गए हैं तो वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों ने इनको क्या मदद किया? कोई मदद नहीं किया, इनको परेशान किया। बल्कि लास्ट भी इन लोगों ने ये बता रहे हैं ये खुद ही ढूंढे हैं। पुलिस तो बैठी हुई है निकम्मा बन के। अपराधी को हम ही ने पूछ के दिया, अपराधी को इन्होंने ही पकड़ के दिया है, पुलिस के हवाले किया है। लास्ट भी अपने भाई का, अपने बच्चे का इन लोगों ने ढूंढा है। पुलिस तो खाली बैठकर यहाँ पर भाषणबाजी कर रही है। हम आते हैं आपसे शाम में। आप लोग कितने बजे धरना खत्म होगा? 5 बजे। 5 बजे। पुलिस निकम्मी हो गई है। पुलिस निकम्मी नहीं हो गई है। ये सम्राट चौधरी का जो प्रशासन है वो निकम्मा हो गया है। सम्राट चौधरी जो ये रोज कह रहे हैं कि जाति पूछकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये उसी का परिणाम है कि लोग यहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं। चाहे भरत भूषण तिवारी हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चे हों, यहाँ इनकी बंटी यादव की बात है। अगर आप पुलिस प्रशासन को छूट दे देंगे, कोई कंट्रोल है नहीं, जो जिसको मन है वहीं पे मार रहा है। 2 दिन पहले एक और घटना हुई है सर।
जहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी से एक युवक को ठोकर मार दी जाती है और युवक जिंदा है, गिरा हुआ है। उसके गले पे पैर रखकर पुलिस वालों ने उसको मारा। अभी जो 3 बात हम लोग कह रहे हैं, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। दूसरा कह रहे हैं कि उनके पत्नी को या घर में किसी को नौकरी मिले।